हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। हमारा टॉपिक है पैसों का समंदर। क्या पैसे का भी समंदर होता है? अगर होता है तो कहाँ है? हमें क्यों दिखाई नहीं देता? क्या हम उसको देख पाते हैं? हमारे जीवन में उसका क्या रोल है? ऐसी कई सारी चीज़ों को समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। कई बार हमने सुना है पैसों का भेड़ है क्या। जब हम छोटे थे और कुछ फजूल खर्चा कर देते थे तो हमें घर में ऐसा कहा जाता था कि पैसों का पेड़ नहीं है। ये मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादा सुनने को मिलता है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पर ये सच नहीं है। पैसों का पेड़ भी होता है और पैसे का समंदर भी होता है। अब आप में से कई लोग यूँ सोचेंगे कि है तो कहाँ है, हमें क्यों दिखाई नहीं देता और हमारे पास क्यों नहीं है। एक होता है पैसों का पेड़ और दूसरा है पैसों का समुंदर। ये दोनों में बहुत अंतर है। पैसों का पेड़ वो होता है जिसमें हमें कुछ पैसे आते रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। चाहे हम कुछ करें या ना करें, हमें पैसे मिलते रहते हैं। ये एक पैसे का पेड़ हुआ जिसमें हमें एक लिमिटेड इनकम मिलती रहती है। बहुत ज्यादा नहीं मिल सकती, जैसे शॉप का रेंट या घर का रेंट, ऐसी कई सारी चीजें हैं। पर पैसे का समुंदर वो होता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बात को समझने के लिए ये बात को समझो। क्या हम पूरा 24 घंटा बगैर पानी के निकाल सकते हैं? जिस तरह हम 24 घंटे बगैर पानी के नहीं रह सकते, इसी तरह हम 24 घंटे बगैर पैसे के भी नहीं रह सकते। ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। एक दिन तो हम जैसे तैसे करके निकाल भी ले, पर इसके बगैर जीवन शक्य नहीं है। ये हमारे जीवन की अहम जरूरत है। अब समझने वाली बात यह है, जैसे पानी का तालाब होता है, नदी रिवर होती है, समंदर होता है, ऐसे ही पैसे का एक तालाब, नदी, रिवर और पैसे का भी एक समुंदर होता है। पानी का तालाब एक छोटे से एरिया को कवर करता है, एक गांव या फिर सिटी के किसी एक हिस्से में होता है। इससे ज्यादा वही लोग फायदा उठा पाएंगे तो उसके आसपास रहते हैं। दूसरा है नदी, रिवर, जो तालाब से बड़े एरिया को कवर कर लेती है, जो सिटी और कहीं गांव को कवर कर लेती है। और ये सबसे बड़ा है समुद्र, जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जो कहीं सिटीज, स्टेट को कवर करता है, यहाँ तक कि उसका एक किनारा ये देश में और दूसरा किनारा दूसरे देश तक होता है। अब ये तो हो गई पानी की बात, जो हमारी लाइफ में पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर पैसे का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। जैसे पानी का तालाब, नदी और समुंदर है, ऐसे ही पैसे का भी तालाब, नदी और समुंदर है। जिस तरह पानी का तालाब छोटे से हिस्से को कवर करता है, ऐसे ही पैसे का तालाब भी एक छोटे से हिस्से को कवर करता है। यानी ऐसा काम जो एक छोटे से एरिया को कवर करता हो, यानी ऐसा बिजनेस मॉडल ज्यादा लोग ना उसमें जुड़े हो ना उसमें जुड़ सकते हो, ऐसी इनकम को एक तालाब की तरह कहेंगे। उससे ज्यादा पानी नदी में है, जो तालाब से बड़ी है, जो तालाब से बड़े एरिया को कवर करती है। यानी ऐसा बिजनेस मॉडल जो कहीं गांव और कहीं सिटी तक के लोगों को जोड़ सके। यानी काम ही ऐसा हो जो आसानी से इतना एरिया कवर कर सके। ये सबसे बड़ा है समुंदर। यानी ऐसा बिजनेस, ऐसा जॉब, ऐसी स्किल जो पूरे देश को कवर कर सके, जिसमें पूरे देश के लोग जुड़े हो, हमारे देश के और बाहर के देश के, जो बहुत बड़ा काम हो। यानी वो काम ही ऐसा हो जिसमें ये सारे लोग जुड़े हो या जुड़ सकते हो। ये तीनों मॉडल कैसे काम करते हैं इसको समझेंगे। पहला है तालाब वाला मॉडल। कोई रिक्शा ड्राइवर एक दिन में कितना पैसा कमा सकता है? चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी रिक्शा चला ले, एक लिमिटेड इनकम ही कमा पाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पैसे का तालाब है। वो एक टाइम में एक ही पैसेंजर को लेके जाएगा। जितनी रिक्शा में जगह है उतना ही एक टाइम में वो काम कर सकता है। पर यही रिक्शा जो गैस से, सीएनजी से चलती है, वो गैस पंप एक रिवर की तरह काम करता है। उसमें कहीं सारी रिक्शा, कार गैस भराने आती है, जो बहुत सारी कार और बहुत सारी रिक्शा को कवर करता है। इससे बड़ा है पैसे का समुंदर। वो क्या है? रिक्शा में लगने वाली पार्ट्स, ऑयल, बैटरी, टायर और खुद रिक्शा बनाने वाली कंपनीज। यानी आपको, मुझे या फिर किसी को भी बड़ी इनकम बनाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो फिर बड़ा सोचना होगा या फिर बड़े काम के साथ जुड़ना होगा। इसके बगैर ना ये हो सकता है ना ये सोचा जा सकता है। यानी जो एक तालाब की तरह के काम है, जैसे रिक्शा ड्राइवर, कार कैब ड्राइवर, छोटी मोटी जॉब, चाय की टपरी, किराना स्टोर, सब्जी या फ्रूट का छोटा मोटा काम, ऐसे जो भी काम है ये सब एक तालाब की तरह है। इसमें रहकर चाहे कोई कुछ भी कर ले, बड़ी इनकम नहीं बना सकता है, क्योंकि ये काम एक तालाब की तरह है। इसके आसपास के लोग ही इससे फायदा उठा पाएंगे। आप ये खुद माइंड करो, अगर आपको कोई चीज लेनी है, जैसे ब्रेड या सब्जी वगैरह, दूध वगैरह कुछ लेना है, आप कहाँ जाओगे? क्या आप 10 किलोमीटर दूर तक लेने जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आपके घर के पास वो चीज अवेलेबल है। पर शाहरुख खान और विराट कोहली क्या आपके घर के पास रहते हैं? नहीं रहते।
फिर भी वो आपसे पैसा कमा लेते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऐसा काम के साथ जुड़े हैं जिसके साथ आप कहीं ना कहीं जुड़े हो। जैसे वो टीवी ऐड करते हैं, आप मैच देखो या ना देखो, मूवी देखो या ना देखो, पर ऐड तो वो करते हैं जिसके वो करोड़ों चार्ज करते हैं। इसके पीछे किसकी पावर है? बिजनेस मॉडल की। यानी काम ही ऐसा हो जो बड़ा एरिया कवर करे, जिसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े हो या फिर जुड़ सकते हो। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, ये तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लाइफ में कोई भी जॉब या फिर कुछ सीखना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप कैरियर बनाना चाहते हो, आप ये जरूर देखना कि ये फील्ड में, ये काम में ग्रोथ कितना है, क्या इसमें इतना पैसा है। जो मैंने तीनों मॉडल बताए हैं, तालाब, नदी और समुंदर, इसमें से कौन से मॉडल में आप हो या फिर जाने का सोच रहे हो, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझे बिना आप कभी भी बड़ी इनकम नहीं बना पाओगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी वक्त बर्बाद कर लो, क्योंकि जब कुएं में पानी होगा ही नहीं तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, जितना अंदर होगा उतना ही मिलेगा। पर अगर आप मेहनत ही समुंदर पर करोगे तो पानी की कमी कभी नहीं होगी। यानी जो पैसे का समुंदर है उसमें आप काम करोगे, उसमें मेहनत करोगे, कुछ हो ना हो, लाइफ में पैसे की कमी नहीं होगी। तो बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, कुछ करने वाले हो, तो जरा ये चीज़ों को सोच लेना। और बदनसीबी से तालाब वाले मॉडल में फंस चुके हो तो उसमें से कैसे निकलें, उस पर कैसे काम करें, उस पर मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, आप उसको देख सकते हो। आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले, चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे।